तो क्या बात कर रहे हैं, 7 की घात, इसका मतलब क्या होता है, 7 गुणे क्या होता है, 7 गुणे, ठीक है, 7 गुणे बराबर क्या हो जाएगा, 49। ओके। इसी प्रकार से किसी भी संख्या में अगर हम बात करें, जैसे 2 की घात 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, 7 की घात 2 थी, सुनिए पहले, 7 की घात 2 था, तो वहां पे क्या होता, 7 गुणे 7, यानी 2 बार 7 का आपस में हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 का आपस में गुणा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 दूना हो गया, 4 हो गया, 4 दूना 8 दूनी 16 दूना, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आई, आई, जल्दी से निकालो प्रश्न। निकालिए आप, 3 की घात 3 मान निकालिए जल्दी से, 3 की घात 3, सर इसको क्या निकालना, 3 सॉल्व करो ना जल्दी की से, घात 3 है। हाँ, क्या होगा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, जी भाई साहब, आज आपका डे है ना, हाँ ये था कि वह कन्फर्म, तो क्या होगा, 3 की 3 त्रिकाएं, 3 त्रिकाएं और 9 त्रिक, ये बात समझ में आई। लेकिन हम लोग आ जाते हैं शुरुआत में, क्या था हमारा, 5 की घात, इसका हमेशा मतलब 1 होगा, क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ होता 532 की घात 0, इसका मतलब क्या होता, 1 होता, 0 मतलब ये नहीं होता, किसी n टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होगा, हमेशा ध्यान रखिए, n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, n की पावर यदि 0 है तो मान कितना होगा, कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसकी घात 0 है उसका मान कितना होगा, क्या होगा, समझ में आई बात, अगर मान लीजिए आपके पास बोले 5 या 3, उसकी पावर 0, तो उसका मान कितना हो गया, समझ में आई बात, ठीक है ना, कितना है आंसर आपका, क्या लिखें, एक ऐसे 27 लिखा होगा, गलत होगा तो सही करो ना आप, पढ़ाई शुरू कर देंगे, ठीक है, आगे देखिए, पहली चीज हमने देख लिया, किसी बड़ी से बड़ी संख्या हो चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, अगर हम बोले 1 की घात 0 बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, अच्छा, 9 की घात 0 बराबर क्या होगा, 15 की घात 0 बराबर क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं, अगर आपका यहीं पर क्या हो जाए, 333 की घात 1 बराबर क्या होगा, 333 की घात 1 बराबर क्या होगा, पीछे देखो, क्या होगा, 333 घात 1 बराबर क्या होगा, नहीं, सेम टू सेम संख्या होगी, क्या होगी, फिर से देखिए, अगर हम दूसरी संख्या कोई ले लेते हैं, हमने दिया 45 की घात 1 बराबर क्या होगा, बात समझ में आ गई, अब जल्दी से निकालिए आप, 33 घात 3,
इसका मान निकालिए। थोड़ा स्लो करो तो चलेगा, लेकिन सही करना है, ठीक है ना, सही करो। 33 का 3 है, ठीक है। तैतीस गुणे तैतीस होगा। सर 32,967। क्या होगा बताइए। सर 32,967। पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सर 33 गुना 33 गुना 33। जी हाँ ठीक। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले इसका मतलब क्या होगा? 33 गुणे गुणे बराबर, देखो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? 33 गुणे, निकालो जल्दी से, निकाला आपने? यस सर 999। 33 गुणे बराबर 3 त्रिकाई 3 त्रिकाई 3 त्रिकाई 3 त्रिकाई 999 कैसे हो जाएगा? 9 दूने 18 की 8 हासिल आई 1, कितना हो जाएगा? 1089। क्या होगा? कितना होगा? अभी इसमें फिर से 33 से गुणा करना है, तो ठीक फिर से कर देते हैं। 1089 गुणे 33, ठीक है। तो करिए गुणा, क्या हो जाएगा हमारा? 3 नवा 27 में 7 हासिल आई 2, 3 अठे 24, 2 26 की 6 हासिल आई 2, 3 शून्य में शून्य 2, 3 एक कम। जी हाँ, देख लेते हैं, फिर से उसी संख्या से होगा तो सेम टू सेम यही आंसर आएगा हमारा। 32 67 32 67 7 7 6 13 3 हासिल आई 1 3 6 3 9 3 2 5 और ये क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा हमारा। किसका किसका गलत है? किसका किसका गलत है? गलत है। आप लोग जल्दी से। आया आंसर? यस सर। आप लोग आया? पहले तो छोटा सा पेज दिया पहले से पहले 32 जीरो 7 कैसे आया?
तीनों से 10 ज्यादा क्या है? 2 90 8 2 पानी आप कम कर देंगे, बार बार अगर पानी ज्यादा पड़ जाए अच्छा समय या तो पहले पानी पी लो। आया नहीं सर? यश कुमार, यश नाम है ना, अंश नाम है, चलो ठीक है, सभी का हुआ। चलिए आगे बढ़े अपन लोग। हम लोगों ने कौन सा सॉल्व किया है क्वेश्चन 10 नंबर। अब देखो 11 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या पहले हमें जानना जरूरी होती कौन है? वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक से कटे, उसके अलावा कोई भी ना घटे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप अगर अपनी बुक देखोगे तो क्या लिखा है, अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 से शुरू होती हैं, एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या, एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो, ये बात जरूर से ध्यान रखना। जो हमारा एक है वो क्या है, ना ही भाज्य संख्या है और ना ही सिर्फ प्राकृतिक संख्या है, क्या है वो? तो पहली संख्या हमारी अभाज्य कौन सी हो जाएगी? 2, कौन सी हो जाएगी? 2। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? आंसर दिया है क्या? दिया है, तो कौन सा होगा हमारा आंसर? समझ में आई बात? ठीक है, अगला बात देखिए 12 नंबर, वह अभाज्य या रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। 15 अभाज्य संख्या है क्या? वो क्या बोल रहा है, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई में क्या हो, 5 हो। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंगल अगर 5 लिखते तो ये इकाई अंक ही है ना 5, इसके अलावा कोई भी संख्या अगर है आपके पास और एक इकाई में अगर 5 है तो 5 से कट ही जाएगा। कोई भी संख्या यदि इसकी इकाई में 5 है तो 5 से कट जाएगा। उसके अलावा अगर हमने क्या बात की 5 की, तो 5 अगर है शुरुआत में तो ये सिर्फ अपने से कटेगा या फिर एक से कटेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दिया है 5। देखिए और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास ऑप्शन तो 4 ही है ना, ऑप्शन 4, पहला ऑप्शन क्या है 105, 105 तो कट जाएगा ना, 5 से ही कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या होगी ये, होगी ना भाज्य, अब भाज्य तो नहीं होगी ना। दूसरी संख्या 15 है, ये भी 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अगली संख्या 35, ये 7 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। बची कौन सी, आंसर कौन सा होगा? क्लियर हुई बात? क्लियर है? आगे देखिए अगला सवाल 13 नंबर, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो, जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अगर देखा जाए कोई भी सम संख्या, अगर सम, पहली चीज क्या देखना है, प्रश्न को जरूर से पढ़ना है। प्रश्न क्या बोल रहा है, पहली तो चीज सम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो सम संख्या किसे बोलते हैं, जिसकी इकाई में 2, 4, 6, 8, 0, वो संख्या क्या होती है, या जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उनको क्या बोला जाता है। तो पहली सम संख्या कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है? अब देखना एक वाली बात है कि हमारे पास आंसर क्या है। हमारे पास आंसर, पहली चीज तो वो सम संख्या होनी चाहिए और दूसरी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर ये पहला नंबर दिया 2, 2 सम संख्या है
और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन दूसरों को भी देख लो, ऐसा नहीं कि पहला नंबर में टिक लगा दिए। ठीक है ना, देखते हैं दूसरे क्या कहते हैं। दूसरे क्या कहते हैं, देखिए 4। 4 क्या है हमारा, ये सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से भी कट जाता है। 2 से भी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ स्वयं से अथवा 1 से कटे। तो 4 क्या होता है, 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और 2 से भी कट जाता है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। अगला दिया 6। तो 6 क्या सम संख्या तो है लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्योंकि ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। अगली संख्या क्या दिया है, 8। सम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या, बताओ कैंसर कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा, समझ में आई बात, आ रही है बातें, प्रॉपर प्रॉपर आ रही बातें ना। पहली चीज प्रश्न को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, बिंदी में नंबर दिन जो नंबर दिया है मैं 3 का स्थानीय मान संख्या में स्थानीय मान। तो ठीक है, देख लेते हैं भाई साहब, बताओ भाई संख्या क्या है हमारी, 75 86 43, 75 86 43 215 200। इसमें किसका स्थानीय मान मांग रहा है, 3 का। बताओ यश कुमार, अंश कुमार, आप अंश है पीछे यश कुमार है। 3 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, देख के बताओ, देख के। हाँ 3 का स्थानीय मान, हम बताइए। जहां 3 लिखा होगा उसके सामने क्या लिख देना है, उसके दाएं तरफ कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है, 3 तो शून्य रख दीजिए, क्या हो जाएगा। अब फिर से बताओ आप, इसमें 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का। अरे यार 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6000 क्यों होगा, 6 तो ये है, फिर कितने शून्य लगेंगे, हाँ 2 क्यों लगेंगे, छह के दाएं तरफ कितने अंक हैं, कितने हैं, क्या हो जाएगा, 6 लाख, क्या हो जाएगा, 6 लाख। अगर नहीं बनेगा तो क्या मतलब यार। अब बताओ, चलो ठीक है, 4 का बताओ स्थानीय मान क्या होगा, 4 के बाद कितने शून्य लगेंगे, हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। 4 और फिर कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो क्या लग जाएगा, क्लियर हुई बात। स्थानीय मान मालूम है ना, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, आंसर दिया है, क्लियर हुई बात। ठीक है, अगला देखिए निम्न में 3 किस संख्या इकाई स्थान पर है, जो संख्याएं दी हुई हैं 4 ठो, किस संख्या के इकाई में 3 है, इकाई में 3 किसमें है, बताओ प्रभात। ऐसा है नहीं, हो ही नहीं सकता, आप ही बताओ चलो। प्रांजल, प्रांजल नाम है ना, कौन सी संख्या में इकाई में है 3, इकाई किसे बोलते हैं, हाँ पहले मतलब बाएं तरफ दाएं तरफ, उधर उधर देखो है किसी संख्या में 3, किसमें है, सी नंबर, किसमें है, सी नंबर। आंसर क्या होगा हमारा, सी नंबर 45 82 13। चीज समझ में आ रही है, देखो हम कर क्या रहे हैं,
जो प्रश्न में लिखा है उसी को समझ के उसका आंसर यही कर रहे हैं ना, जो प्रश्न में लिखा है उसी का आंसर निकाल रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना, आगे बढ़े आगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक की घात शून्य है, बताइए क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? हमने पहले बताया कि n की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक की घात क्या है, बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर हुई बात? सबको क्लियर है? आगे देखिए, फिर से बात करते हैं। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? चलो अंश कुमार आप बताइए, क्या पूछा है? निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? पहला है 161, पहला क्या है? दूसरा है क्या हमारा? 221। जल्दी से बाकी सब लोग निकालो आंसर। 373, 437। बताइए, इसमें अभाज्य संख्या निकालना, क्या निकालना है? बताइए पहले 161 किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से तो नहीं है। 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिनकी इकाई में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 3 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। तो क्या लिखा है? 161, 6 2 8 ही होता है, नहीं विभाजित होगा। और बताइए। हाँ बताइए। एक सौ इकसठ विभाजित हो जाएगा 7 से, ठीक है ना। 221 विभाजित हो जाएगा 13 से, 373 विभाजित हो जाएगा सिर्फ 373 से। आंसर होगा 373। देख के बताओगे? बताओ ना कैसे। हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। एक्चुअली एक बात और बता दें आपको, अगले नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग ये सीखेंगे कौन सी संख्या में पता चले किससे विभाजित हो जाएगी। तो इसमें पहले से दिया है, देखिए कि अगर हम देखें किसको बात करें, अगर 161 की, तो 7 से विभाजित हो जाता है। किससे हो जाता है? 7 से काट के देखें अपन, 7 एक कम, 7 एक कम, ऊपर देखो 7 एक कम 7, कितना बचा? 6। 7 एक कम, सॉरी 9, कितना बचा? 9 बचा ना। 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 दूना कितना बचा? 2 बचा ना। 7 दूना 14 के बाद क्या बचा? 2। तो ये कितना हो जाएगा मान? 21 कहला जाएगा। 7 त्रिक 21, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 7 गुणे 23 करेंगे तो भाग चला जाएगा ना इसमें। यानी 7 भी इसको काट रहा है, 23 भी इसको काट रहा है, 1 भी इसको काट रहा है और 161 भी इसको। यानी ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। क्या है ये? हमारी भाज्य संख्या, यानी आंसर हमारा ये नहीं हो। दूसरा देखिए 221 क्या है?
221 ये कट जाता है 13 से। किससे कट जाता है? 13 से। करके देखें अपन, 13 दूना 26, ज्यादा हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, 13 कम कितना बचा? 9। नहीं समझ में आ रही बात? 221 भागे 13 करिए, कितना होगा? 13 कम 13, कितना बचा हमारा? कितना बचा? एक कॉपी कर, 13 सते, ये आया? बात समझ में आई? यानी ये 13 से भी कट जाएगा, 17 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 221 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगले देख लें। 373 को, 373 किसी से सिर्फ किससे कटेगा? 373 से कटेगा। ठीक है, और हाँ, और 1 से। 437 किससे कटेगा? 19 से कट जाएगा, 23 से कट जाएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन रहेगा, ठीक है ना? इसलिए हमको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? 20 तक पहाड़ा बनना चाहिए, 20 तक पहाड़ा बनना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ये वैसे कठिन सवाल आ जाएंगे तो पहाड़ा पढ़ के देखना पड़ेगा बीच में कोई संख्या आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो हमारा वो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े, आंसर कौन सा होगा हमारा? ओके, आगे बढ़े अपन। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। तो ठीक है भैया, पहले बताओ, पहली विषम संख्या कौन सी है और दूसरी? समझ में आई बात? सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित हो जाती है, यानी उनके इकाई में क्या रहता है? 0, 2, 4, 6, 8। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। तो पहली विषम संख्या कौन सी है हमारी? 1 क्या है, और 2 भी हमारा क्या है? विषम संख्या ही है। सॉरी, 2 सम संख्या है। क्या 3 है? क्या है? क्या है? 3। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो गई हमारी? 3 हो गई। तो दोनों का अंतर मतलब आपस में घटा दीजिए, तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और देखने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि सबसे शुरुआत वाली संख्या को देखो, 1 और 3 को, आप कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। जैसे हम बात करें 5 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और 7 हमारी कैसी संख्या है? 5 की बात 7 ही है ना, लगातार। लगातार यानी 5 हुआ, 5 के बाद कौन सी विषम संख्या? 7। दोनों का अंतर क्या आएगा? 7 माइनस 5 बराबर। समझ में आई बात? चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगर हम बोले कि 13 है, 13 के बाद 17 होता है। हाँ सॉरी, 13 के बाद क्या होता है? विषम संख्या क्या होती है? 13 के बाद 15। तो 13 और 15 का अंतर क्या होगा? 13 और 15 माइनस 13 बराबर। यानी हमेशा दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2। ऑलवेज, हमेशा क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? आंसर दिया है, देखिए दिया है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या बोल रहा है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर। क्या बोल रहा है? अंतर। क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। क्लियर बात? आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते, कौन सा क्वेश्चन है? जिस नंबर में आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। प्रश्न क्या बोल रहा है? जो नंबर दिया है उसमें 2 8 हैं, 2 बार 8 का इस्तेमाल किया गया है, उनका आपस में अंतर क्या होगा?
अंतर मतलब क्या होता है? अंतर मतलब क्या होता है? माइनस। अंतर मतलब घटाना। अंतर मतलब होता है घटाना। संख्या क्या दिया है हमारा, देखिए 28,308। 28,300। इसमें कितनी बार 8 इस्तेमाल किया गया है? 2 बार। पहले 8 का स्थानीय मान क्या होगा? पहले 8 का स्थानीय मान होगा 8। क्या होगा? और दूसरे 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8, 1, 2, 3 होगा। दोनों का अंतर मतलब क्या हो जाएगा? 8,000 माइनस, ठीक है, तो माइनस कर दें। 10 में 8 गया 2, ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? देखो आंसर दिया है। प्रश्न में क्या बोला था? दिए गए संख्या में, यानी लिखा था उसने 28,308 में दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या निकालना था? समझ में आई बात? आ गई? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी आ गई? सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस अभी जो बताए हैं। चलो एक और देखो। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। कल बताए थे पर नहीं बताए थे। जल्दी से निकालो आप लोग, चलो। 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में पहले संख्या लिख लो, उसके बाद आप क्या करो? काउंट कर लो। हाँ ठीक है। हाँ घटा दो भैया। ऐसे रखना मतलब आधा दिमाग इस्तेमाल करना, कंप्लीट रहता। चलो अंश कुमार बताओ क्या लिख रहे हैं? बोल क्या रहा है? 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या। 10 और 20 के बीच मतलब ये 10 हो गया, और ये इसके बीच में जो संख्याएं आती हैं, कौन सी संख्याएं आती हैं? 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। ये बोल रहा है भैया बताओ अभाज्य संख्या। 11 किसी से विभाजित होती है, यानी एक ठो ये हो जाएगी हमारी, एक ठो हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बता, 12 किससे विभाजित हो जाती है? 2 से हो जाती है, 3 से हो जाती है, 4 से हो जाती है, 6 से हो जाती है। ये हमारे काम की नहीं है। फिर 13 किसी से विभाजित नहीं, तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? 14 2 से हो जाती है, 7 से हो जाती है, और 14 से हो जाती है, यानी हमारे काम की नहीं है। 15 3 से हो जाता है, 5 से हो जाता है, 15 से हो जाती है, हमारे काम का। 16 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 8 से हो जाता है, हमारे काम का। 17 किसी से नहीं, 17 यानी एक तो संख्या है। 18 2 से हो जाता है, 9 से हो जाता है, 18 से हो जाते हैं, हमारे काम का। अगला हमारे काम का कौन सा है? कितनी संख्या हो गई? 1 2 3, और आंसर देखे दिया है 4। समझ में आई है क्या बात? क्या निकालना था हमें? 10 और 20 के बीच में विषम नहीं, अभाज्य। क्या निकालना था? क्या निकालना था? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। ठीक है ना, बात करें स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर, तो ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। 46,890 इस किसका मान? 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, पहले क्या लिखना 4, तो जितने अंक रहेंगे उतने क्या लिख देना है 0। तो 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 40। क्लियर है बात? और अंकित मान मतलब जो लिखा है वही होता है। अंकित मान है 4 का मतलब 4 ही होता है ना, तो उनका क्या निकालना, अंतर निकालना है ना। तो 4 का मतलब 4, यानी हम माइनस करते हैं किससे, क्या होगा 10 में 4 गया, ये क्या हो जाएगा 9 9 9 और देखो आंसर दिया है ये 39,996। 39,900, समझ में आई बात? आ गई? कितना सरल, एक चैप्टर से एक नंबर मिलेगा बस, जो सबसे कठिन क्वेश्चन होगा वही आएगा, जो नहीं बनेगा वही वाला आएगा। बताते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, 20 चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, और जो सबसे कठिन है वही आएगा। इसलिए अगर ये हो कि हमको सुनाने के लिए बोल रहे हो कि आगे बढ़िए, तो कोई मतलब नहीं। अब लगा के देखिए, इसमें कोई जरा सा भी, मैथ में हमेशा ध्यान रखिए हर स्टेप हमको मालूम होना चाहिए। ये कहाँ से आया, प्रश्न से आया। ये कहाँ से आया, प्रश्न ने बोला 4 का स्थानीय मान, इसलिए 4 और फिर स्थानीय मान। ये 4 कहाँ से आया, उसने बोला था अंकित मान। फिर क्या, ये क्यों आया, क्योंकि उसने बोला था अंतर, हमने घटा दिया। ये जब आपको पता रहेगा स्टेप, तब ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, अगले दिन से आप 3 लोग नहीं बैठेंगे, 2 लोग बैठिएगा, एक आदमी पीछे बैठे। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं 22 रन। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 2 अंकों की, यानी संख्या होगी हमारी कहां से लेके 11 से लेके या 10 से लेके कहां तक, पहली चीज। दूसरी बात बोल रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी चाहिए, इसको क्या चाहिए, छोटी, यानी क्या होती है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये 10 से आगे बढ़ो, और होनी क्या चाहिए, अभाज्य। क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो हमारा आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आंसर में भी देख लो यार, इसमें 10 है, 11 है, 13 है और 19 है। क्या दिया, 10 है, 11 है, 13 है, और पहले बता दीजिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। लेकिन 10 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। क्या है, सबसे छोटी संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या, तो उसके बाद कौन सी है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, समझ में आई बात? हमको ढूंढना है कि ऐसा क्यों। हो सकता है आपको याद रहे ये वाला प्रश्न, हो सकता है ये वाला प्रश्न आपको याद रहे, और फिर भी वहां पर ध्यान रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी पहले समझना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। कई बार वो बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, लो बस आपको याद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यही प्रश्न दे सकता है, सेम टू सेम आंसर दे जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए जल्दी से आंसर। 4 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 10 बिल्कुल राइट। क्या होगा आंसर, क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी
अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। क्या होगी? ठीक है, क्योंकि 10 क्या होता है, 2 से भी विभाजित हो जाता है, 5 से भी विभाजित हो जाता है। तो कौन सी संख्या है वो? भाज्य संख्या है, और 2 अंकों की सबसे छोटी भी है। समझ में आई बात? बढ़े आगे। अगला देखिए कौन सा सवाल है, 23 नंबर। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है ना, 23 नंबर में आ जाए अपन। पहले तो आंसर देख लेते हैं। पहला क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है 98, तीसरा क्या दिया है 97, चौथा क्या दिया है। पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा आंसर को भी नहीं ढूंढिएगा, आंसर जो नहीं है उसको भी ढूंढ लो तो आपको आंसर मिल जाता है। जाट तो है ही। अगर आपको ये पता चल जाए कौन कौन आंसर नहीं है तो अगला जो बचेगा वो क्या होगा आपका? होगा कि नहीं होगा? चलो देखिए पहले पता करते हैं कौन कौन से आंसर। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बड़ी से बड़ी संख्या जो अभाज्य है, जो क्या है अभाज्य। तो पहले ही बता दो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या है 99। तो बड़ी तो है लेकिन ये अभाज्य किससे कटता है, ये 9 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा, यानी हमारे काम का ऋतिक समझ में नहीं आ रहा आपको? आ रहा है ना? ठीक है, देखिए 98 की बात करेंगे तो 2 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा? ठीक है ना, तो इसलिए हमारा ये भी बड़ी तो संख्या है लेकिन अभाज्य, अभाज्य यानी दोनों आंसर हमारे अब आगे आ जाते हैं। अगर यहाँ 97 की बात करें, 97 की बात करें, 97 अभाज्य लेकिन हो सकता है हमें याद न रहे कि 97 किससे कटता है कि नहीं कटता है, तो चलो 95 की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, 95 किससे कट जाएगा? 5 से। किससे कटेगा? यानी ये हमारा बड़ी संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या, बचा कौन सा? यानी ये हमारा आंसर भी है, यही हमारा अभाज्य भी है, यही हमारी बड़ी संख्या भी है। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? हाँ भाई, आंसर क्या होगा हमारा? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो अभाज्य है, कौन सी होगी? 90, 90। क्लियर है बात? क्यों हुआ बात क्लियर होगी ना? कैसे किया हम लोगों ने? ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है ना, पहली बार ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक वगैरह में नहीं मिलते, क्या मिलते हैं? नहीं मिलते ना, थोड़े बहुत बिल्कुल नहीं मिलते। आपको सिर्फ छोटी संख्या बड़ी संख्या स्थानीय मान बताया जाता है बस, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। आगे देखिए बात क्या करते हैं, 24 नंबर की बात करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है ना, दिया है आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्या है? 2 है। ठीक है, 25 नंबर देखिए। कहाँ गया? 350। अब देखो इस तरह से बनेगी संख्या, ठीक है ना, इस तरह से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने देखा, चलो बताओ पहले सब लोगों टेस्ट ले लें, यहीं पे हैं कहीं और चले गए? बताओ प्रभात। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पांच अंक हैं इसमें। देखो बता दीजिए। इन्होंने बता दिया है क्लास।
कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो डबल लाइन लिखना। 99,999। जब भी बोले बड़ी से बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर, तो कितने 5 अंकों का बोलोगे तो 5 9 लिख दो। क्या लिखा है बताइए, इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है। भाई बात, अब आप बताइए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। रफ में लिख के दिखाओ। आप लोग पीछे बैठो, लगा अंश कुमार पीछे बैठो आप। और अलग अलग आगे पीछे ऐसे बैठा करो, दूर दूर आप पीछे बैठिएगा। नहीं नहीं बैठिएगा, ठीक। बताओ जल्दी निकालो, जल्दी से। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। निकल गई, सिंपल सा है। हाँ बताओ। मैं 7 बार 9, 7 बार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे 7 अंकों के सबसे, अच्छा चलिए आप बताइए सर 7 अंकों तक छोटी संख्या। ऋतिक, क्या 7 बार 1 1, ये लो इनके दिमाग को। यही करोगे यार, हाँ फिर से समझो आप लोग। जब सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा तो वहां पर 9 9 का इस्तेमाल करना है, और जब सबसे छोटी संख्या बोला जाएगा पहले 1 लगाना है, फिर शून्य लगाते जाना। कितने 4 अंक बोलेगा तो 3 शून्य लगाना है, 10 अंक बोलेगा तो 9 शून्य लगाना है, 4 अंक बोलेगा तो 1 लिखने के बाद 3 शून्य लगाना है, 5 अंक बोलेगा तो 1 लिखने के बाद 4 शून्य। जैसे 5 अंक बोला तो 1 1 2 3 4। किसने बोला हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख दिया हमने, फिर कितना अंक बचा 5 अंक बचा, 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। सबसे कितने अंकों की, 6 अंकों की। 6 अंक है ना, 1 2 3 4 5। बड़ी संख्या बोलेंगे तो क्या करें, उतने ही हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। ठीक है, अगला काम है देखो, ये क्या बोल रहा है कि हमें दिए गए नंबर क्या दे रहा है, पहले से ही नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। कौन कौन से नंबर हैं देख लीजिए आप। नंबर दिया है 3 5 0 1, 3 5 0 1 से बनी, इन्हीं संख्याओं से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या लिखेंगे अपन लोग, और छोटी, और फिर दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बड़ी संख्या में क्या होता है, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, बड़ी संख्या। इन 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, फिर उसके बाद कौन संख्या है, फिर कौन संख्या है। ये बात समझ में आई, यानी 3 5 0 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, 5 या 300, 5 या 300। ये जब हमसे बोला जाएगा इन अंकों के माध्यम से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी, तो उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन इसी का उल्टा अगर क्या बोले वो, इन्हीं अंकों के माध्यम से सबसे छोटी संख्या, सबसे सबसे तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखो, जीरो नहीं लिख सकते हो, जीरो लगोगे 3 अंक का हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, जीरो के बाद जो अंक बड़ा होगा क्या है, 1, फिर जीरो रख देना है, फिर क्या लिख देना है, जीरो, फिर क्या रखना है, 3, फिर क्या लिखना है। ये बात पहले बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अगर जीरो नहीं होता तब सबसे छोटी, मान लीजिए 1 होता, 1 2 5 7 ऐसा कुछ होता, तो पहले क्या लिखते 1, लेकिन पहले क्या जीरो, अगर जीरो लिख देते तो क्या हो जाता, 0 1 3 5, तो ये फाइनली इसको वैल्यू कितना बोलते हैं अपन लोग, 135 बोल देते हैं ना, जीरो की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 1035, क्या लेना पड़ेगा, 10। क्लियर है बात। अब दोनों क्या पूछ रहे हैं, योग, क्या बोल रहा है, योग मतलब प्लस, यानी कि जोड़, जोड़ दीजिए जल्दी से, 5 और 16 में क्या हो जाएगा, 5 3 और 1 4 और 1 क्या हो जाएगा, 3 5 और 1, आंसर दिया देखो, दिया है, अरे वाह बहुत अच्छे। समझ में आई बात। चलो अब होमवर्क लिख लो। अभ्यास प्रश्नावली के सभी प्रश्न क्या करना है, हल करना है, क्या करना है, हल करना है, ठीक है ना, सभी प्रश्न हल करना है फिर आंसर लिखना है, ये नहीं कि ABCD लिख दो, सॉल्व करना है, क्या करना है, इसका स्थानीय मान पहले निकालोगे, फिर जो निकलेगा देखो आंसर मैच करता है कि नहीं, आंसर निकालना है, सॉल्व करना है। हाँ बताया भी गया है मैंने, सारे क्वेश्चन बताए हैं ना, इसको सॉल्व करना फिर करना, ठीक है ना। दूसरा मैं बताऊंगा कल, ठीक, जो नहीं बने बताऊंगा। हिंदी के 2 पैसेज लिखना है, ये आपके प्रश्न है, ठीक है। क्या लिखा है, बताओ लिखा क्या है,
अलग करना। मानसिक योग्यता के असंगत को अलग करना है, असंगत को अलग करने वाला चैप्टर है इसके, उसको करना है, देखोगे तो मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, हिंदी वाला इसको क्या पैसेज लिखना है और वीडियो, वीडियो कैसे बनाना है मैंने नंबर दिया है, ठीक है ना। जिसका मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, पहले सारा काम करने के बाद मोबाइल में क्या करना है, आपको बुक रीड करके सुनाना है, वीडियो बुक रीड करके सुनाना, और वो वीडियो किसको भेजना है, इस नंबर में, मेरा नंबर, ठीक है। और साथ में अपना नाम भी लिखना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? हिंदी में जो पैराग्राफ रहते हैं उसको लिखना है पहले, फिर इसको रीड करना है, क्या करना है, बुक को रीड करते समय वीडियो बनाना है, और उस वीडियो को हमको भेजना है। मेरा नंबर कहाँ लिखा है, यहाँ क्लियर है बात, होमवर्क लिख दीजिए। सर ये वाला कौन सा है? तीसरा नंबर। क्या बोल रहा हूँ, मानसिक योग्यता के असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करने वाले को सॉल्व करना। सही है। टेंशन वैसे इस्तेमाल नहीं करना है, अपने ग्राफ में लिखना है। पहले कभी नंबर ऐसे। असंगत को अलग करना। हाँ, जब वो प्राइमरी है ना, प्राइमरी नंबर दी है, जिन्हें चर्च है, क्योंकि हम लोग करने वाले होंगे, और ये सुपर है, ये अगर मैं क्वेश्चन के लिए यहाँ गया पहले नंबर हम से करेंगे, मतलब आदमी देखो 12 दिन है, और इसमें 12 दिन है, 12 ये अलग आना मुश्किल कभी नहीं।